एक हरे भरे जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव आबाद था। इस गांव के करीब एक विशाल चरागाह थी, जहां विभिन्न जानवर चरते और आराम करते थे। इन्हीं जानवरों में एक गधा भी रहता था, जिसका नाम था साबिर। साबिर अपनी सादगी, मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे इलाके में मशहूर था। वह एक किसान का गधा था और दिन भर खेतों में मेहनत करता, अनाज ढोता और कभी शिकायत न करता। साबिर की एक आदत थी कि वह हमेशा सच बोलता था। अगर उससे कोई गलती हो जाती तो फौरन मान लेता। गांव के बच्चे भी उससे मोहब्बत करते थे, क्योंकि वह किसी को लात नहीं मारता था और न ही जिद करता था। किसान अक्सर कहा करता, मेरा साबिर गधा नहीं, मेरा दोस्त है। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी, जिसका नाम था फरीबन। फरीबन अपनी होशियारी और मक्कारी के लिए मशहूर थी। वह अक्सर दूसरों को धोखा देकर अपना काम निकाल लेती। कभी किसी मुर्गी के बाड़े के करीब चक्कर लगाती, कभी किसी कमजोर जानवर को बहला फुसलाकर उसका खाना ले उड़ती। एक दिन फरीबन की नजर साबिर पर पड़ी। वह देख रही थी कि किसान साबिर को प्यार से सहला रहा है और उसे ताजा घास खिला रहा है। लोमड़ी के दिल में ईर्ष्या पैदा हुई। उसने सोचा, यह गधा इतना इज्जतदार क्यों है? आखिर इसमें क्या खास बात है? अगर मैं उसकी जगह होती तो पूरे गांव पर राज करती। लोमड़ी ने फैसला किया कि वह साबिर को बेवकूफ बनाकर उसकी इज्जत कम करेगी। अगले दिन वह चरागाह में साबिर के पास आई और निहायत मीठी आवाज में बोली, अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, आपकी ईमानदारी के किस्से तो मैंने दूर दूर तक सुने हैं। साबिर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बहन, आप कैसी हैं? लोमड़ी ने दिल में सोचा, देखो कैसा सीधा है। फिर बोली, मैं तो ठीक हूँ, मगर मैं आपसे एक मशवरा लेने आई हूँ। जी जरूर, अगर मैं मदद कर सकूं तो खुशी होगी। लोमड़ी ने आह भरी और कहा, जंगल में एक शेर रहता है। वह बूढ़ा हो चुका है और शिकार नहीं कर पाता। मैंने सोचा है कि हम दोनों मिलकर कोई योजना बनाएं, ताकि हमें मेहनत न करनी पड़े और खाना भी मिल जाए। साबिर ने हैरानी से पूछा, कैसा योजना? लोमड़ी ने धीमी आवाज में कहा, हम गांव वालों को डरा देते हैं कि जंगल में खतरनाक जानवर आ गया है। वे भयभीत होकर अपनी चीजें छोड़ देंगे और हम आराम से फायदा उठाएंगे। साबिर चौंक गया। यह तो धोखा होगा। मैं किसी को डराकर या झूठ बोलकर फायदा नहीं उठा सकता। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, दुनिया ऐसे ही चलती है। थोड़ी सी चालाकी जरूरी होती है। साबिर ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, चालाकी और धोखा अलग चीजें हैं। मैं ईमानदारी नहीं छोड़ सकता। लोमड़ी को गुस्सा आया, मगर उसने जाहिर न होने दिया। उसने सोचा कि कोई और चाल चलनी पड़ेगी। कुछ दिनों बाद लोमड़ी ने एक और योजना बनाई। उसने गांव के कुछ बच्चों को बहला फुसला कर कहा, वह गधा तुम्हारा अनाज चुराकर खुद खा जाता है। बच्चे हैरान रह गए। उन्होंने किसान को जाकर बताया। किसान को यकीन न आया, मगर उसने एहतियात से साबिर पर नजर रखनी शुरू कर दी। साबिर को यह सब मालूम न था। वह हमेशा की तरह अपना काम करता रहा। एक दिन किसान ने देखा कि अनाज की एक बोरी फटी हुई है और कुछ दाने जमीन पर गिरे हुए हैं। लोमड़ी करीब ही झाड़ी में छिपी हुई थी। उसने मौका पाकर दाने खा लिए और फिर शोर मचाया, देखो, गधा अनाज खा रहा है। ने देखे। साबिर हैरान खड़ा था। मालिक,
मैंने कुछ नहीं किया। लोमड़ी ने मासूम बनकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। किसान परेशान हो गया, मगर उसने फौरन फैसला न किया। उसने सोचा कि सच जानने के लिए इंतजार करना चाहिए। अगले दिन किसान ने गुप्त रूप से निगरानी की। उसने देखा कि लोमड़ी छिपकर आती है, बोरी को कुतरती है और फिर शोर मचा देती है। किसान को सारी सच्चाई समझ आ गई। वह गुस्से से बाहर आया और बोला, लोमड़ी, तुमने मेरे वफादार गधे पर इल्जाम लगाया। लौमरी गिब्रन गए वबगन लगी मगर किसन लोगों को बिलालिया सुबन मलकर लौमरी को गंगल की तरफ बगा दिया। किसन न साबिर के गले में प्यार सा है दाला और कहा, मजय तम पर हमेशा यकीन था, तम वाकई ईमानदार हो। साबिर की ऐन खुमैन सु आगे। मालिक, सच्चाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर आखिरकार कामयाबी उसी की होती है। लोमड़ी जंगल में वापस जाकर सोचने लगी। उसकी चालाकी उसके किसी काम न आई। उसने समझा कि वक्ती फायदा हासिल करने के लिए धोखा देना आखिरकार नुकसान का सबब बनता है। कुछ दिन बाद लोमड़ी फिर से साबिर के पास आई। इस बार उसके लहजे में घमंड नहीं था, बल्कि शर्मिंदगी थी। साबिर भाई, मैंने आपके साथ गलत किया, मुझे माफ कर दे। साबिर ने नरमी से जवाब दिया, अगर आप वाकई पछता रही हैं तो मैं आपको माफ करता हूँ, मगर वादा करें कि आइंदा किसी को धोखा नहीं देंगी। लोमड़ी ने सिर झुका लिया, मैं वादा करती हूँ। वक्त गुजरता गया। लोमड़ी ने अपनी आदतें बदलने की कोशिश की। वह शिकार खुद करने लगी और दूसरों को नुकसान न पहुंचाती। जंगल के जानवरों ने भी धीरे धीरे उस पर दोबारा विश्वास करना शुरू कर दिया। एक दिन जंगल में आग लग गई। धुआं फैल गया और जानवर घबरा गए। साबिर उस समय चरागाह में था। उसने जोर जोर से आवाजें निकालकर सबको खबरदार किया। लोमड़ी ने भी अपनी तेज रफ्तार से छोटे जानवरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। उस दिन सबने मिलकर खतरा टाला। जंगल बच गया। जानवरों ने साबिर और लोमड़ी दोनों का शुक्रिया अदा किया। लोमड़ी ने दिल ही दिल सोचा, अगर मैं पहले ही ईमानदारी का रास्ता अपना लेती तो शायद मुझे इतनी शर्मिंदगी न उठानी पड़ती। साबिर ने मुस्कुराकर कहा, जिंदगी हमें सिखाने के लिए आजमाइशें देती है। असल कामयाबी यह है कि हम अपनी गलतियों से सबक सीखें। उस दिन के बाद जंगल में एक नई मिसाल कायम हो गई। सब जानवर जानते थे कि ईमानदारी वक्ती नुकसान दे सकती है, मगर आखिरकार इज्जत और सुकून देती है, जबकि धोखा वक्ती फायदा दे सकता है, मगर अंजाम हमेशा बुरा होता है। इस प्रकार ईमानदार गधा साबिर और सुधरी हुई लोमड़ी फरेबन की दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में मशहूर हो गई और सब यह कहने लगे, सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। दोस्ती की मिसाल पूरे जंगल में मशहूर हो गई और ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत। सबक: ईमानदारी इंसान और जानवर की सबसे कीमती खूबी है। धोखा वक्ती फायदा दे सकता है, मगर इज्जत और एतमाद हमेशा सच्चाई से मिलता है।